हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुपरस्टार चैनल। जी हाँ दोस्त, मैं आज आप लोगों के लिए लेके आया यानी चैप्टर 6 लेके आया हूँ। आपको पता ही होगा कि मैं आप चैप्टर वाइज ही कवर कर रहा हूँ, तो आपको बहुत ही खुशी होगी कि मैं आप चैप्टर वाइज ही कवर कर रहा हूँ। आपका एक भी क्वेश्चन किसी चैप्टर से भी नहीं छूटेगा। तो मैं आपसे एक बार रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। मैं आपसे वादा किया था कि 50 जो अगर अगर 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में अगर 45 अगर अटेंड करना चाहता है तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अच्छे से याद करके जाइएगा बोर्ड में। और हम आपसे गारंटी लेते हैं कि 45 आप अटेंड करके 100% आएंगे। तो मैं सभी स्टूडेंट से अनुरोध करना चाहता हूँ कि जो मेरे चैनल में न्यू है तो मेरे चैनल को आप पहले सब्सक्राइब करें, और जो पहले से है तो लाइक करें और शेयर करें। तो दोस्त मैं शुरू करता हूँ। आपका क्या पहला क्वेश्चन इसमें क्या कह रहा है कि मुमताज़ एवं शाहजहां की पुत्री का नाम क्या था। तो मतलब यहाँ जो है आपका इसका करेक्ट आंसर जो होगा आपका, तो क्या है, दो यानी करेक्ट आंसर का ये सभी था। जहां आरा भी था, रोशन आरा भी था, गुहा आरा भी था, यानी ये सभी है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते गए। हुमायूं का भाई कौन था। तो हुमायूं का भाई कौन था, ये जो है आपका दो का यानी दो दो आंसर है। कामरान भी था, अस्करी भी था, हिंदाल भी था, तो यानी दो यानी करेक्ट आंसर है, ये सभी है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते गए। क्या कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ क्या कह रहा है कि मुगल कालीन चित्रकला किसके काल में चरमोत्कर्ष पर पहुंची थी। तो ये जो किसके काल में पहुंचा था, चरमोत्कर्ष पर पहुंचा, तो यहाँ जो आएगा 3 का जो आपका करेक्ट आंसर है यानी 100 यानी करेक्ट आंसर है। 3 का 100 यानी जहांगीर के काल में हुआ था। ठीक है, जहांगीर करेक्ट आंसर है इसका। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते गाइस, क्या है, रज्जमनमा के नाम से किस ग्रंथ का फारसी अनुवाद किया गया है। तो बहुत बार ये रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन, आप ध्यान रखिएगा। रज्जमनमा के नाम से किस ग्रंथ का फारसी अनुवाद हुआ था। ये तो पता ही होगा कि महाभारत का हुआ था। किसका, महाभारत का। वो यानी करेक्ट आंसर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलती है गाइस, क्या कहते हैं, गुलबदन बेगम ने किसके आग्रह पर हुमायूंनामा लिखा था। तो 5 का जो यानी आपका करेक्ट आंसर होगा यानी ओ यानी करेक्ट आंसर होगा अकबर के, अकबर होगा। ठीक है, 5 का यानी ओ अकबर। दोस्त मैं आपको एक बात बताता हूँ कि आप जब एग्ज़ाम दे करके आइएगा और वीडियो से आप क्वेश्चन मिलाइएगा तो आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, और जो अगर नहीं देखें तो मेरा चैनल में जाएँ, आप सभी चैप्टर वाइज यानी आप चैप्टर को अच्छे से पढ़ करके एग्जाम में चला जाए। आपसे मैं वादा करता हूँ कि आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते गाइस, क्या कह रहा है, छठा नंबर, बादशाहनामा किसने लिखा है। तो यहाँ बादशाहनामा किसने लिखा है, पता होगा कि 6 का जो आपका करेक्ट आंसर है आपका यानी 100 यानी करेक्ट आंसर है। 100 यानी करेक्ट आंसर है बादशाहनामा। कौन है, अब्दुल हमीद लाहौरी। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते गाइस, क्या है कि यास्सा राज के नियम किसने लागू किए। तो किए थे, ये जो है 7 का जो आपका करेक्ट आंसर है वो यानी करेक्ट आंसर है। ठीक है, चंगेज खां। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते गए कि हुमायूंनामा का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था। हुमायूंनामा का जो अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था, ये जो 8 का जो आपका करेक्ट आंसर यानी ओ यानी करेक्ट आंसर है। कौन किया था, हेनरी बेबरिज किया था। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते गए, क्या कह रहा है, लाडली बेगम किसकी पुत्री थी। लाडली बेगम किसकी पुत्री थी। तो ये जो है 9 का यानी कि आपका करेक्ट आंसर है ओ यानी नूरजहां। ठीक है, 9 का ओ यानी करेक्ट आंसर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते गाइस, क्या है, फतेहपुर सिकरी की राजधानी किसने बनाई। तो ये फतेहपुर सिकरी की जो राजधानी बनाई थी किसने बनाया था, ये आपको पता होगा कि यानी अकबर ने बनाया था। 10 का यानी आपका ओ यानी करेक्ट आंसर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते गाइस, क्या कह रहा है कि इसमें के दरबार में अभिवादन का तरीका निम्न में से कौन सा था। तो पहले क्या कह रहा है कि कोनियर्स्था का था, या सजदा का था, या फायोबस का था, या सभी था। तो यहाँ 11 का जो आपका यानी करेक्ट आंसर यानी 2 यानी करेक्ट आंसर ये सभी था। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते गाइस, क्या कह रहा है कि इसमें 12वां नंबर क्या कह रहा है कि अकबर ने किस सन में दीन इलाही धर्म चलाया था। बहुत ईजी क्वेश्चन है, 12 का यानी आपका करेक्ट आंसर है, तो यानी 2 यानी करेक्ट आंसर है। तो कब चलाया गया था, 1581 ईस्वी में, 1581 ईस्वी में चला गया था। 2 यानी करेक्ट आंसर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते गाइस, क्या कह रहा है कि दारा एवं शाहजहां के पास आगरा में रहती थी। कौन रहती थी। तो ये जो 13 का जो आपका करेक्ट आंसर है यानी ओ यानी करेक्ट आंसर है। कौन रहता था, जहां आरा रहती थी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते गाइस, दिल्ली में चांदनी चौक का निर्माण किसने कराया था। दिल्ली में जो चांदनी चौक का निर्माण किसने कराया था, ये 14 का जो आपका करेक्ट आंसर है यानी ओ यानी करेक्ट आंसर है। कौन कराया था, जहां आरा ने। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते गाइस, क्या कह रहा है कि यहाँ बाबर चंगेज खां का कौन सा वंशज है था। मतलब तो ये जो है 15 का जो आपका यानी करेक्ट आंसर है, 2 यानी करेक्ट आंसर है। ठीक है, 14वां। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते गाइस, क्या है कि गुलबदन बेगम कौन थी। तो गुलबदन बेगम कौन थी, ये जो आपका 16 का यानी कि करेक्ट आंसर है यानी 100 यानी करेक्ट आंसर है। 16 का नर्तकी है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते गाइस, क्या करें, अकबर का संरक्षक बनकर किसने शासन किया था। तो अकबर का जो संरक्षक तो आपको पता होगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। 17 का यानी कि आपका ओ यानी करेक्ट आंसर है यानी कौन, बैरम खान जो किया था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप जानते होंगे कि ये बहुत बार रिपीट हुआ है बोर्ड में, 2015 में, 2016 में, 2017 में ये भी रिपीट हुआ है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चल गाइस, क्या कह रहा है कि अकबर के समय राजकुमारों को अधिकतम कितने कितने मानसबदार बनाया गया। तो यहाँ क्या है, 18 का जो आपका यानी कि करेक्ट आंसर होगा यानी 2 यानी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 12,000। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते गाइस, क्या कह रहा है
19वां क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? ये जो था कौन था, बहादुर शाह जफर था, यानी 2 यानी करेक्ट आंसर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते गाइस, क्या कह रहा है कि मुगल चित्रकला किसके समय चारमत्सकार पर थी? तो ये जो है आपका 20 का यानी जो आपका करेक्ट आंसर यानी 100 यानी करेक्ट आंसर है। किसका काल में होता? जहांगीर के काल में, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते गाइस, क्या कह रहा है कि इसमें तुझके जहांगीर किसकी रचना है? तुझके जहांगीर किसकी रचना है? किसका जो आपका ये जो है 100 यानी करेक्ट आंसर है। क्या है? जहांगीर। तुझके जहांगीर किसकी रचना है? ये जहांगीर का है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, क्या कर रहा है कि 22वां के भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो आपको पता होगा कि यानी बाबर है। मुगल वंश का शासक जो था वो बाबर था। कब लड़ा गया था? 1526, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि तुझके बाबरी किसने लिखी थी? तुझके बाबरी किसने लिखा? तो यह जो 23 का जो आपका यानी करेक्ट आंसर है, तो यानी क्या है? ये यानी करेक्ट आंसर है आपका 23 का, बाबर। तुझके बाबरी किसने लिखा? बाबर ने लिखा था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते क्या कर रहा है कि यहाँ जो है मुमताज, ये जो है अकबर का बाजीर था, कौन था? ये बेरम खां था। और यानी करेक्ट आंसर आपका कौन था? और यानी करेक्ट आंसर है यानी बेरम खां। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते गाइस, क्या कह रहा है कि मुमताज महल किसकी पुत्री थी? मुमताज महल जो थी किसकी पुत्री थी? यानी 25 का जो आपका यानी करेक्ट आंसर है, तो आपको पता होगा। और यानी करेक्ट आंसर है इसका आसफ खां था। कौन था? आसफ खां। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते गाइस, क्या कह रहा है अकबर के समकालीन इतिहासकार कौन थे? ये जो है 26 का यानी वो यानी आपका करेक्ट आंसर है, बदायूं, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते गाइस, क्या कह रहा है कि अकबर निम्नलिखित में से किस पर अधिकार नहीं कर सका? अकबर जो निम्नलिखित में से किस पर अधिकार नहीं कर सका? तो 27 का जो आपका यानी करेक्ट आंसर है, 2 यानी करेक्ट आंसर है 27 का, चित्तौड़ पर नहीं कर सका था, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते का आलमगीर के नाम से कौन जाना जाता है? तो आपको पता होगा आलमगीर के नाम से जो जाना जाता है वो कौन जाना था? औरंगजेब जाना जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते गाइस, क्या आईने अकबरी किसकी रचना है? ये जो है आपको पता होगा कि अबुल फजल की है। किसकी है? अबुल फजल की। 29 का ओ यानी करेक्ट आंसर है, 29 का है यानी ओ यानी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते गाइस, क्या है कि आईने अकबरी कितने भागों में विभक्त है? आईने अकबरी कितने भागों में विभक्त है? आपको पता होगा यानी 30 का जो यानी 2 यानी करेक्ट आंसर है। कितने भागों? 5 भागों में विभक्त है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते गाइस, क्या कह रहा है कि औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग बिताया था कहाँ? मतलब कहाँ बिताया था? ये आपको पता होगा यानी दक्षिण भारत में। 100 यानी करेक्ट आंसर है। 31 का जो आपका यानी 100 यानी करेक्ट आंसर है, दक्षिण भारत में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते गाइस, क्या कह रहा है कि शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह स्थित है कहाँ? तो ये आपको पता होगा शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है वो कहाँ है? अजमेर में है। कहाँ? अजमेर में। स्थापत्य कला का सर्वाधिक विकास किसके समय में हुआ था? तो ये जो हुआ था शाहजहां के काल में हुआ था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते गाइस, क्या पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था वो 1526 को हुआ था। आपको पता होगा बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, और उसी समय मुगलों मतलब मुगल वंश का स्थापना किया था। कौन किया था? बाबर ने किया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है 26 यानी करेक्ट 1526 करेक्ट आंसर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते गए 35वां क्वेश्चन, क्या करा है दीन इलाही संबंधित किससे है? तो दीन इलाही जो संबंधित है किससे है वो आपको पता है अकबर से, यानी अकबर दीन इलाही धर्म चला गया था अकबर के द्वारा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ क्या है 36 क्वेश्चन, क्या करा मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ जो जाना जाता तो क्या रहना था? 36 का जो आपका यानी करेक्ट आंसर है क्या है? 36 का 100 यानी करेक्ट आंसर है, सरकार के नाम से जाना था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, क्या कह रहा है कि ये लास्ट क्वेश्चन आपका खत्म हो रहा है यहीं तक। तो यहाँ किस मुगल शासक ने हिंदुओं पर से जजिया कर हटाया था? तो ये हटाया था, कौन हटाया था? 37 का जो आपका यानी करेक्ट आंसर यानी वो यानी करेक्ट आंसर अकबर ने ही हटाया था। दोस्त बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए क्वेश्चन लेके आया था। और अब अगर जो पसंद आया वीडियो को, अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिएगा, ठीक है। और जो अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब करें, ठीक है।